वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। 2.6 बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि हमारी आखिरी एक्सरसाइज और उसके बाद हमारे मिसलेनियस रिव्यू एक्सरसाइजेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। हमने क्या किया था यार, पिछले लेक्चर में हमने जो नंबर ऑफ़ 3 एप्लीकेशंस पढ़ी थी हमारी, किसकी? एप्लीकेशंस ऑफ लॉग्स की। लॉग्स में हमने पहली एप्लीकेशन हमने रेक्टर स्केल की पढ़ी थी। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट और कोशेंट लॉ है उसके थ्रू हमने, और पावर लॉ, ये 3 लॉज यूज़ करके हम है ना इतनी भयानक वाली चीज़ हमने सॉल्व की। और फिर तीसरा हमारा क्या था? नंबर ऑफ़ डिजिट्स ढूँढने के लिए। ये 3 चीज़ें हैं हम आज है ना सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस हम किधर करेंगे? हम है ना अभी हमारी बैच वाले बच्चों के लिए ये है ना एक ऐप बना रहे हैं और है ना इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सारे है ना सवाल के है ना सॉल्यूशंस ऐसे देने वाले हैं हमारे बैच के बच्चों के लिए। सिर्फ ये सब हमारे बैच के बच्चों के लिए है, लेकिन आपके लिए हमने है ना यहाँ पे एक पीडीएफ बना ली है जो कि आप है ना देख सकते हैं। लेकिन बैच वाले के लिए हमने है ना प्रॉपर यार एक सेटअप करके रखा हुआ है। उनके लिए हम है ना एक ऐप बना रहे हैं जिसमें सारे सवाल सॉल्व होंगे। वो जब भी चाहे रात के या दोपहर के या सुबह के कभी भी जाएँ ऐप पे गए, सारे वो देख लिए। ठीक है? तो अब है ना यहाँ पे क्या होता है कि ये देखें, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, किसमें? 3 टू द पावर 30 में। 3 टू द पावर 30 में हमें डिजिट्स ढूंढना है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया? हमने सिंपल फॉर्मूला रख लिया, log बेस 10 ऑफ जो नंबर प्लस 1। ठीक है, दो तरीके हैं, एक जो बुक वाला तरीका है हम वो आपको बता रहे हैं। ये बुक वाला तरीका क्या है कि यार 3 टू द पावर 30 है, आपने है ना उसकी log बेस 10 कर ली। सो log बेस 10 ऑफ 3 टू द पावर 30 हो गया। फिर हमने पावर लॉ लगा दिया। पावर लॉ से क्या हो गया? ये है ना आपका कोफिशिएंट बन गया। तो ये देखिए यहाँ पे 330 टाइम्स log बेस 10 ऑफ 3 हो गया। इससे क्या हो गया यार, हमारा log बेस 10 ऑफ 3 है, वो आंसर क्या आया? 0.4771। कैसे आया यार? दो तरीके हैं, लॉग का टेबल या कैलकुलेटर। आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 14.313 अकॉर्डिंग टू द बुक के हिसाब से। आप क्या करेंगे? इसको राउंड डाउन करेंगे और ऐड करेंगे तो 14 + 1 हो गया 15 हो गया। दूसरा तरीका क्या है जो हमने आपको शॉर्टकट बताया था? 14.313, इसको अब राउंड अप करेंगे, सिर्फ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, 15 होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 2 में 100 टू द पावर 100 है। 100 टू द पावर 100 आप कैसे सॉल्व करेंगे? 100 टू द पावर 100 में क्या है कि 100 टू द पावर 100 इटसेल्फ है, वो क्या किसके बराबर है? 10 स्क्वायर के बराबर है। तो हमने 100 को लिख लिया हमने एज 10 स्क्वायर। फिर हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है कि a टू द पावर m और फिर उसके ऊपर n है पावर, तो वो किसके बराबर हो गया? a टू द पावर m n। तो हमने वही कर लिया, 2 टाइम्स 100 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 10 टू द पावर 200 हो गया। फिर आपने log बेस 10 ऑफ 200 किया। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया आपका 200 टाइम्स log बेस 10 ऑफ 10, और ये तो 1 के बराबर है। तो ये आंसर डायरेक्ट आपका 200 आ गया। उसमें आपने है ना एक और डिजिट ऐड कर दिया, ठीक है, नंबर 1 ऐड कर दिया तो 201 हो गया। तो 201 डिजिट्स हो गए आपके पास। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है। तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है?
सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये, और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या है 2 टू द पावर 10 टू द पावर 10 है ना, बहुत आसान है। वो किसके बराबर है 1024। आप 10 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि 10 टाइम्स लॉग बेस 10 ऑफ 2, ये आपका आंसर है ना, ये आएगा। ये अभी सॉल्व कर लेते हैं हम, लॉग बेस 10 ऑफ 2, ठीक है। जब आप ये करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है 0.301, ठीक है। 10 टाइम्स 0.301, ये किसके बराबर हो गया 3.01। इसको आप राउंड अप करेंगे तो ये 4 हो गया। और दूसरा हम क्या सोल्यूशन है कि यार सॉल्व कर लो डायरेक्टली, 2 टू द पावर 10 किसके बराबर है 1024, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 4, बस बात खत्म, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 5 टू द पावर 37। हमने क्या किया, वापसी लॉग लगाया हमने, ठीक है। पूरा नंबर था, जो भी नंबर आपको दें उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, सिर्फ लॉग लगाना है। ये लॉग हमने लगा दिया बेस 10 वाला, 37 टाइम्स लॉग बेस 10 ऑफ 5, तो उससे क्या आता है हमारे पास, लॉग बेस 10 ऑफ 5 किसके बराबर है 0.699। आपने 37 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास क्या आंसर आ गया 25.863। इसमें आपको राउंड अप कर लिया 26 आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 529 टू द पावर 30। आपने क्या किया कि 30 आप नीचे लेके आ गए पावर लॉ लगा के, ये इधर आ गया आपका 30, ठीक है। 30 टाइम्स लॉग बेस 10 ऑफ 529। 529 जो है उसको अगर आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.723 और 5। फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, 30 टाइम्स 2.7235 आ गया आपके पास 81.705। ऐड कर दिया तो आपके पास 82 आ गया। इससे हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपके पास है ना 2 नंबर दिए हुए 23.57 टाइम्स 5.967। अब ये एक चीज़ ख्याल रखें, एवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लोगैरिथम। यहाँ पे बोला हुआ है कि यार लॉज ऑफ लोगैरिथम यूज़ करो। अगर आपने बोला है सर मैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूँगा, मैं तो बादशाह हूँ 23.57, और यहाँ पे आपने लिखा 5.967, आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 टाइम्स 7 49, यहाँ पे 4 डाला, ये आप करेंगे ना, एग्जामिनर एक लाल कलर का मार्कर देगा, पेन भी नहीं, और ऐसे यूँ काट देगा और आपको है ना ठेंगा दे देगा 0। ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ पे बोला गया है लॉज ऑफ लोगैरिथम, तो अपनी है ना डेट होशियारी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, आप वही करेंगे जो सवाल ने बोला गया है, वरना नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो 23.57 टाइम्स 5.967, यहाँ पे आप क्या करना है, आपने है ना लॉग लगा दिया। आपने बोला कि x है ना किसके बराबर हो गया 23.57 के, तो यहाँ पे है ना आपने x को किसके बराबर कर दिया 23.57। फिर आपने दोनों साइड्स पे लॉग लगा दिए। लॉग लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे आपने लगा दिया प्रोडक्ट लॉ, जिससे वो अकेले हो गए, लॉग बेस 10 23.57 लॉग बेस 10 5.967। ये करके आपके पास जो आंसर है 1.3724 प्लस 0.7757, ठीक है। ऐप डेवलपर ने है ना डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया, वो अज्यूम कर रहा है कि आप यहाँ पे कैलकुलेटर या लॉग टेबल लगाते हो। ये मेरा डेवलपर है, ठीक है, बहुत ही है ना प्यारी ऐप बनाई हुई है उन्होंने, ठीक है। 2.1481 आपके पास आ गया। फिर आपने एंटी लॉग लगा दिया, मतलब 10 टू द पावर 2.1481, तो उससे आंसर क्या आ गया आपके पास 140.6, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 65.89 डिवाइड बाय 7.392। अब इस पे क्या करेंगे, x इसके बराबर कर लेंगे। x किसके बराबर हो गया 65.89 डिवाइड बाय 7.39। ये करने से क्या हो गया, फिर हमने दोनों साइड्स पे लॉग लगा दिए। जब आपने लॉग लगा दिए तो यार ये देखो, ये है ना क्वोशंट लॉग यहाँ पे लग गया, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि डिवाइड हो रहे थे, तो अब ये लॉग में अलग अलग होके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये करके आपके पास है ना सब्ट्रैक्शन करके आंसर क्या आएगा 0.95। 10 टू द पावर 0.95 किसके बराबर है 8.913, ठीक है। हाँ मैंने ये कंफर्म भी कर लेते हैं 65.89, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई किससे 7.392, ये किसके बराबर है 8.913। ये देखें 8.913 आ गया। तो डायरेक्टली आपका आंसर है ना ऐसे ही वो आ गया। ये थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन सवाल ने बोला हुआ है तो आपको करना पड़ेगा। ये आपको है ना आगे के लिए जब क्लास 11 12 में भयानक टॉपिक आएंगे ना उसके लिए तैयार कर रहा है, तो तब आप है ना
दुआएं पढ़ रहे होंगे कि यार आपने है ना एप्लीकेशंस ऑफ लॉग्स पढ़ ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 47.27 टाइम्स 5.321 उसको डिवाइड कर लिया किससे 9.712 टाइम्स 4.171। आपने है ना क्या किया, सबसे पहले तो उसको ऐसे यूं करके लिखा, फिर आपने क्या किया, लॉग लगा दिया दोनों साइड्स पे। लॉग आपने जब लगा दिया दोनों साइड्स पे तो आपका यहाँ पे देखें प्रोडक्ट लॉ लग गया और ये क्वोशंट लॉ लग गया यहाँ पे। ठीक है, ये करने से क्या हो जाता है, ये पूरा आप सॉल्व करेंगे। अच्छा ये ख्याल रखें यहाँ पे ये जो माइनस है ना, और आप बोलेंगे सर यहाँ पर प्लस है, आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि माइनस होगा। ये देखें पूरा ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये माइनस है ना, इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, खाली इस पे नहीं लगा हुआ। तो इसलिए आपके पास जो आंसर फाइनल आ रहा है 0.793 है, और 10 टू द पावर 0.793 करेंगे तो 6.21 आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके हैं इसको लिखने के। एक तरीका ये कि यहाँ पे आपने है ना माइनस जो है वो पूरे ब्रैकेट लगा के कर लिया, फिर वो है ना इसके साथ भी आ गया -1 मल्टीप्लाई और इसके साथ भी आ गया -1। ठीक है, टेंशन ना ले, ये आपके ना सिंपल अलजेब्रा है जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी और आप क्लास 7, 6, 9, 8 में से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम आते हैं इसमें, x को हमने किसके बराबर कर लिया 27.98 क्यूब रूट और डिवाइड बाई 28.73 क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट किसके बराबर है 1/3 के बराबर टू द पावर। ठीक है, 1/3 पावर हमने कर ली। फिर उसके बाद log बेस 10 ऑफ 27.98 और 1/3 हमने यहाँ पे लिख लिया, और सब्ट्रैक्ट किससे कर लिया 28.73 1/3। ठीक है, ये करके हमारे पास क्या आ रहा है अब आंसर, फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है -0.0038। फिर इसको आप 10 टू द पावर 0.0038 करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है 0.9912। नेगेटिव नंबर्स भी हो जाते हैं, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अच्छा यहाँ पे हमारे साथ है ना PDF में एक थोड़ी सी एरर हो गई है, बट इसका जो फाइनल आंसर है पूरा वही सेम है ना, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर वो आ रहा है आपका 1.678। या मैंने PDF में सेट कर लेंगे, PDF में गलती हो गई है, लेकिन आपके पास जो ये PDF जब शेयर की जाएगी, नोट शेयर किए जाएंगे तो उसमें ना सही करेक्ट हुआ होगा। तो अब देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू 129.4 डिवाइड बाई 27.37, और इन दोनों को हमने 1/3 की पावर कर ली क्योंकि यहाँ पे ये क्यूब रूट लगा हुआ है। ठीक है, आपने लॉग वापसी को सॉल्व कर लिया, 1/3 लॉग बेस 10 ऑफ 129.4 1/3 है आ गया, उधर पावर लॉ लग गया, फिर आपने क्वोशंट लॉ लगा दिया और उससे करके आपके पास 10 टू द पावर 0.22487 आ गया। जब आप ये करेंगे आंसर आपके पास 1.678 आ गया। सवाल है ना हमारा मजे वाला, वो ये है क्वेश्चन नंबर 3, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में अब क्या किया गया है कि यार चाइना में ठीक है 1920 में 8.5 का आया है, ठीक है, और जापान में आया 7.8। अब ये कह रहा है कि अम, जो अब यहाँ पे है ना सवाल में ट्रिक क्या है कि किताब वालों ने क्या किया भाई, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे किताब पे भी वैसे लिखा गया है। ठीक है, तो अब हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन द 1923 अर्थक्वेक। मतलब चाइना में जो अर्थक्वेक था वो कितना ज़्यादा बड़ा था देन आपका जापान वाले। चाइना में आपका 8.5 था और जापान में आपका क्या था 7.8। तो जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई गई थी, आप क्या करेंगे 8.5 को 7.8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मेन फोकस हमारा यहाँ पे क्या है चाइना का पूछता है। 8.5 माइनस 7.8 करेंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाता है 0.7। फिर जो आपका आंसर आया आप उसको 10 टू द पावर कर लेंगे, 10 टू द पावर 0.7। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें ये पूरा यहाँ पे वही है ना किया गया है, आपको बताया गया है। ये करके 10 टू द पावर 0.7 ये किसके बराबर है 5.01, मतलब ये 5.01 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था 1923 वाले से। ठीक है, चाइना वाला 5 गुना ज़्यादा बड़ा था जापान वाले एयरक्वेक से। ठीक है, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे सॉल्व पूरी की पूरी एक्सरसाइज। ये जो 2 सवाल है यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, लेकिन वरना नहीं तो सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। तो इससे हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो जाती है। नीचे यहाँ पे आप देखेंगे की पॉइंट्स हैं, मेन जो चीज़ काम है, सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है। मेन आपको प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ आने चाहिए। मोस्टली सवाल इधर से आते हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ हमारा लॉज ऑफ लोगैरिथम्स वाला जो हमने है ना यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कल ही है ना हमने यार लॉज ऑफ लोगैरिथम्स वाला 19 आवर्स पहले हमने अपलोड किया, कल ही अपलोड किया। आप ये लाजमी देखें, अगर ये वाला लेक्चर आपने नहीं देखा हुआ तो आपको है ना आगे सारी चीज़ें मुश्किल लगने वाली है। मेजॉरिटी ऑफ द
एग्जाम्स के जो सवाल आते हैं वो इधर से आते हैं 2.4 लोगारिथम से, लॉज ऑफ लोगारिथम से, वो वाला देख लें। और बाकी अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं तो लोगारिथम्स की ये पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये वाले लेक्चर्स आप शुरू वाले ज़रूर देख लें। साइंटिफिक नोटेशन जिसमें वो आप अगर आप कंफ्यूज हैं पावर लॉ कैसे लग रहा है तो यहाँ से पता चलेगा कि अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, वो √3 से √3 से 1/3 कैसे हो गया, और बाकी सारे सवाल ये आपने नहीं देखे आप ये पहले देख लें, वरना नहीं तो आपसे है ना एग्जाम में बहुत सारी मुसीबतें होंगी। आप ये सारे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए हैं। अगले लेक्चर में हम क्या